हेलो मेरे प्यारे बच्चों और आप लोग ठीक ठाक। आई होप आप सभी लोग जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपको प्रश्नावली 4.2 का पहले क्वेश्चन को। देखते हैं क्या है और उसको अच्छे से समझ के सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या ज्ञात करिए, मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हमें गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण दिया गया है उनके मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम करके अच्छे से आपको बेटा एक्सप्लेन करते हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया बेटा, यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो लिखेंगे बेटा यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो अब इसकी मूल कैसे ज्ञात करेंगे? आपको इसका गुणनखंड सबसे पहले करना होगा। क्या करना होगा? गुणनखंड। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए थे गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण का जब हम प्रश्नावली 4.1 लगा रहे थे तो इसमें गुणनखंड करना हमने आपको बताया था। लेकिन फिर भी हम इसमें है तो इसमें आपको अच्छे से गुणनखंड करना सिखा देते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले यह देखिए आपका क्या है, 10 सी वाला पद है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी का पद बोलते हैं, इसको सी का पद बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ए का मान 1 है, बी का मान -3 है, सी का मान -10 है। द्विघात समीकरण क्या किस रूप में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। तो वह आपका द्विघात समीकरण का मानक होता है। तो चलिए बेटा हम इसमें देखते हैं, ये आपका क्या है 10 है और इसका गुणनखंड में इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो 10 में और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, 10 होगा। तो 10 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, इससे आसान तरीका आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो 2 बच्चे 10 और 5 एकम 5। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना, देखिए 2 और 5 बना, इनका फैक्टर क्या बना, 2 और 5। और इन्हीं 2 और 5 से ऐसे नंबर्स लेके जोड़ने हैं कि प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाए। तो बताइए 5 में से 2 यदि मैं ले लूँ तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा। अब 5 दूना करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि गुणा करने पे 10 भी आ जाएगा और माइनस करने पे 3 भी आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा? इसका गुणनखंड बनेगा, लिखिए यक्स स्क्वायर बड़ी संख्या आपका किस में होना चाहिए, देखिए 2x, कितना बेटा, 2x और ये आपका देखिए प्लस 5x माइनस 10 बराबर आपका बेटा 0। यहाँ बेटा 2x, ठीक है ना। तो अब बताइए यक्स स्क्वायर माइनस 2x में से क्या कॉमन है बेटा, दोनों में क्या मिल रहा है, एक यक्स यहाँ पे है, एक यक्स यहाँ, दोनों से ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं। यहाँ बचा आपका बेटा यक्स माइनस यहाँ बचा आपका 2। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में आपका +5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5। तो ये देखो इसमें बचा आपका यक्स, अब 5 दूना कितना होता है, 10। तो आपका -5 दूना 10 बराबर आपका 0। ठीक बेटा, तो एक ब्रैकेट में आपका देखिए हो गया यक्स -2 और एक ब्रैकेट में हो गया यक्स +5। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, इसका देखिए मूल ज्ञात करना है। तो यक्स -2 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस से इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर ना। उसी प्रकार ये क्या आपका है, यक्स +5 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -5 हो जाएगा। तो उसका मूल क्या होगा, एक होगा 2 और एक होगा बेटा -5। यही उसका क्या होगा बेटा, मूल होगा। तो यही इसका आंसर हो गया। यानी एक मूल आपका कितना होगा बेटा, 2 होगा और एक आपका कितना होगा बेटा, -5 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, उसको पहले नोट करते हैं। ठीक है जी, चलिए बेटा
दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 6 कितना है बेटा, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर आपका कितना है बेटा, 0। अब अभी आपको हमने बताया ना, गुणनखंड करना बहुत आसान है बेटा, समझे। आपको हम एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए आपको करना क्या है, यह क्या है बेटा, 6 है और ये क्या है बेटा, 2 है। तो 6 दूना कितना होगा बेटा, 12। 6 दूना कितना होगा बेटा, 12 होगा। तो अब हम 12 का गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको करके दिखा रहे हैं, 12 का हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड। अच्छा 12 का गुणनखंड करोगे बेटा कितना आएगा, देखो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यही तो गुणनखंड होगा बेटा। अब इन्हीं संख्या से आपको क्या करना है, लाना क्या है, यक्स लाना है। प्लस या माइनस करने पे यक्स आना चाहिए और गुणा करने पे आपका 12 आना चाहिए, क्योंकि 6 दूना 12 आया था। तो आप ये बताओ, 2 दूना 4 और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना। तो बनेगा क्या, 4 और 3 का बनेगा, कितना बनेगा, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर बेटा 0, ठीक ना। अच्छा अब इन दोनों में से क्या लेना है बेटा, कॉमन लेना है। 2 2 का जोड़ा बन गया, ठीक। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में 2x मिल रहा है, तो 2x बाहर ले लो, यहाँ पे बचा x प्लस, देखो इसमें से 2x बाहर लिए थे तो 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक ना बेटा। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें -3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x और 3 दूना कितना होता है 6 और माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूना बेटा 6, यहाँ पे 2 बराबर आपका क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक। तो अब एक ब्रैकेट में देखो आप लिखोगे x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में ये बाहर वाला लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका 2x माइनस 3, ठीक, बराबर 0। अब इनके मूल ज्ञात कर दीजिए, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना हो गया, प्लस है इधर जाएगा तो बेटा -2 हो जाएगा। उसी तरह इनको कर दीजिए, इनका क्या है बेटा, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो जब सॉल्व करेंगे 2x बराबर, ये माइनस है इधर जाएगा आपका +3 हो जाएगा, ठीक ना। फिर सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना होगा, 3/2, एक आ गया 3/2, एक आ गया -2। तो इसके मूल आपके होंगे, एक आपका -2 होगा, एक आपका 3/2 होगा। यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। समझ में आ गया। मतलब यह जो आपका फैक्टर आता है ना, x प्लस 2, 2x माइनस 3, इन्हीं का मूल ज्ञात करना होता है। मूल का मतलब आपका 0 है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए x प्लस 2 बराबर 0 दिया था, तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, ये प्लस है इधर गया तो -2। उसी तरह इनका करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये माइनस उधर गया +3, तो आपको x निकालना है, तो x बराबर 3, ये इसका गुणा हुआ है तो भाग चला गया 3/2, तो एक आपका मूल आ गया -2, एक मूल आपका आ गया बेटा 3/2। यहाँ तक क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जी चलो बेटा, अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका है बेटा अंडर रूट, इसको नोट कर लेते हैं पहले। हाँ तीसरा क्वेश्चन है बेटा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू बेटा 0। अब हमें इनका गुणनखंड करो, सेम वही स्टेप अप्लाई करेंगे जो हम इसके पहले करते आए हैं। आपको कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल बेटा, बस इसका गुणनखंड करिए। अच्छा ये बताइए 5 × 2, देखिए हम कर रहे हैं 5 √2 और गुणे आपका कितना है √2। अब इनका गुणा करोगे तो कितना, 2 से 2 में गुणा करोगे तो होगा बेटा 2, क्योंकि √2 मल्टीपल √2 आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2 आ जाएगा। तो 5 × 2 करोगे बेटा 10। अब 10 का फैक्टर भी कितना होगा, 5 और 2। अब 5 और 2 जोड़ोगे, देखो बीच वाली संख्या भी आ जाएगी 7x, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा।
अरे 5 और 2 को जोड़ोगे 7x हो जाएगा। अब 5 गुणे 2 करोगे 10, क्योंकि इन दोनों का इसका गुणा और इसका गुणा करने पे कितना आया, 10 आया। ठीक ना। तो अब चलिए इनका फैक्टर कर दीजिए। इनका फैक्टर देखिए, लिखेंगे √2x² प्लस 5 और 2 है तो इसका 5 और 2 बनेगा 5x प्लस 2x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर बेटा 0। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है आप ये देखेंगे। इन दोनों में मैं x कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, x कॉमन ले लो। तो इसमें क्या बचा, √2x बचा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, +5 बचेगा। तो इसको इसी तरह नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ प्लस √2 कॉमन ले सकता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा। अच्छा ये बताइए, √2 इंटू √2 करोगे क्या होगा बेटा, √4, और √4 का मान कितना होगा बेटा, 2। तो मैं इसमें से अगर एक √2 निकालूंगा तो एक √2x बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब प्लस ये √2 बाहर निकालो तो क्या बचेगा बेटा, 5 बचेगा बराबर 0। ठीक ना बेटा। तो एक ब्रैकेट में अब देखिए हो गया आपका √2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस √2। अब इनके क्या ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल। तो आप बताइए √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक ना। तो बताइए √2x बराबर कितना है, प्लस है तो हो गया -5। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका हम x निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 और ये मल्टीप्लाई का क्या है बेटा, डिवाइड, तो √2 हो जाएगा। उसी तरह हम इनका भी निकाल सकते हैं, x प्लस √2 का। x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये प्लस से इधर गया तो -√2। ठीक ना। तो यह आपका हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसके चौथे पार्ट पे आते हैं। इसके चौथे क्वेश्चन को करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पेपर कहाँ गया भाई, चौथा क्वेश्चन बोलो भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर बेटा 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है बेटा 2x²। यार इसको थोड़ा सही से सेट किया करो भाई। 2x² माइनस x एंड प्लस 1/8 बराबर 0। यह है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका क्या ले लें, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, इनका एलसीएम। चलिए इनका एलसीएम देखिए कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 8। हम एकदम आपके लिए आसान कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, इनका एलसीएम कितना होगा 8। तो ये इनके नीचे 1 है तो इनका 8 दूना कितना हो जाएगा 16x²। कितना होगा बेटा 16x² माइनस, यहाँ पे भी 1 है तो 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 का x में गुणा करेंगे तो बेटा 8x, और प्लस 8 से 8 में भाग देंगे 1 आएगा तो 1 से 1 में गुणा करेंगे बराबर 0। अब क्या कर दीजिए आप, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इनका गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणनखंड। अच्छा ये कितना है बेटा 1 और ये कितना है बेटा 16। 16 एकम कितना होगा 16, और 16 का फैक्टर कितना कर दें, अगर 4 गुणे 4 कर दें 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 4 और 4 को प्लस कर दें तो 8 भी आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो इसमें से मैं 4x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बचेगा देखिए 4 चौक 16 4x अब माइनस 1 बचा, और इसमें मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा 4x अब प्लस माइनस -1 बराबर 0। ठीक बेटा,
तो एक ब्रैकेट में 4x-1 और एक ब्रैकेट में भी 4x-1। अब इसके मूल ज्ञात कर लीजिए। 4x-1 बराबर 0, तो 4x बराबर बेटा ये माइनस इधर गया तो +1, तो यस बराबर कितना होगा 1, और ये गुणा का क्या हो जाएगा भाग, यानी दोनों का मूल कितना हो जाएगा 1/4, यानी एक का भी 1/4 होगा और दूसरे का भी 1/4 होगा। यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 5वें क्वेश्चन पे। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका 100x² माइनस 20x+1 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। देखिए ये सी वाला पद और ए वाला पद दोनों का क्या कर दीजिए गुणा। 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 होगा, और 100 का जब गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 10 होगा, यानी कि 10 दाम में 100 हो गया कि नहीं हो गया। और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो भी जाएगा, तो यानी कि इसका फैक्टर बनेगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x+1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 10x कॉमन ले लो, तो 10 दहा में 100, 10x बचा और -1 यहाँ बचा, और इसमें से कॉमन आप -1 ले लो, तो यहाँ बचा आपका 10x और प्लस माइनस -1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 10x-1 और दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर वाला भी लिखते हैं 10x-1 बराबर 0। अब इनका क्या करिए मूल ज्ञात कीजिए, तो 10x-1 बराबर 0, ठीक ना। तो 10x बराबर ये माइनस इधर +1 हो गया, ठीक। तो अब यश बराबर कितना होगा, यश बराबर होगा 1/10। तो उसी तरह इसका भी निकल जाएगा, यानी इसके मूल आ गए 1/10 और 1/10। यही इसका क्या होगा बेटा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।